परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर का। n के किस मान के लिए निम्नलिखित दो AP का nवां पद समान है और इस पद का मान भी ज्ञात करें। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेना है। ऐसे करके हल दीजिए और लिखिएगा माना कि दोनों दो AP है, एक ये है एक ये है। माना कि दोनों AP का nवां पद समान है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद क्या करिएगा, प्रथम AP इसको ले लीजिए। प्रथम AP क्या है, 13, 19, 25 ... तो इसका A क्या हो जाएगा, A1 बराबर 13 और A2 बराबर 19। इस प्रकार से लिख दीजिएगा। और इसका D निकालिएगा तो A2 माइनस A1, ये हो गया 19 माइनस 13, घटाइएगा 6। इस प्रकार से D निकल गया। अब इसका AN भी निकाल लीजिए। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। और A कितना 13 है, यहाँ N और D का है 6 है या 13, और इसको गुना करिएगा 6N, इसको गुना करिएगा तो माइनस 6, इसको घटा दीजिए 7 जोड़ 6N, और ये AN, ये मान लीजिए समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से फिर यहाँ देखिए, तथा दूसरा AP आपका ये वाला हो जाएगा 69, 68, 67 ... यह हो गया। अब आपका क्या हो जाएगा, फिर से अगर लिखेंगे A1 बराबर क्या होगा 69 और A2 बराबर 68, और यहीं से D निकाल लेते हैं। D निकालिएगा तो -1 निकल जाएगा। इस प्रकार से हो गया। अब फिर से AN का फॉर्मूला लगाइए, AN माइनस 1 इंटू D। A का 69, N जैसे वैसे ही, और D क्या है -1, यह 69, और इसको N से गुना करेंगे -1 से, माइनस N हो गया, यहाँ +1 हो जाएगा। 1 को -1 से -1 को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये 70 माइनस N, यह समीकरण 2 हो गया, यानी AN। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दोनों का nवां पद बराबर है, AN बराबर है। यह प्रश्न से लिखिए या समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 आपका क्या हो गया, 7 + 6N, और यह हो जाएगा 70 घटा में N। N को उस तरफ, 7 को इस तरफ। ये 6N पहले से, ये माइनस में एक ठो N है, उधर गया तो प्लस में N हो गया, और इसको घटाएंगे 7 इधर आ जाएगा, 7N, ये 63, 7 नमा 63। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, N बराबर 9 निकल गया। तो यह हो गया, मतलब 9वां पद जो है ना, दोनों AP का मान समान आएगा। अब इसमें कहता है इस पद का मान भी ज्ञात कीजिए। समीकरण 1 या 2 किसी एक से लगा लीजिए। मान लीजिए AN बराबर A9 बराबर, समीकरण मान लीजिए ये लीजिएगा तो क्या होगा 7 + 6, और N के जगह पर रखिए कितना 9, यहाँ पर 9। A9 बराबर 54, इसको ऐड करिएगा 63। यह भी आंसर हो सकता है, या समीकरण 2 लीजिएगा, यह भी आ सकता है। यहाँ देखिए, ये फिर से A9 लीजिएगा, समीकरण 2 लीजिए 70,
और n की जगह पर 9 रखिएगा तो फिर भी 63 ही आएगा। कोई एक निकाल दीजिए, हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 17 है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब चलिए देखते हैं 17 का सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इसको भी चेक करना है। 23, 25, 27 और 2 AP दिया गया। तो सबसे पहले आपको क्या मान लेना है, इस प्रकार से मान लीजिए, माना कि दोनों AP का nवां पद क्या समान है, इस तरह से आपको मान लेना है। उसके बाद अब आपको लिखना प्रथम AP ये लीजिए, दूसरा AP ये होगा। तो प्रथम AP क्या होगा, 23, 25, 27, 29 डॉट डॉट डॉट। अब A क्या हो गया, A 29 हो गया, A2 हो गया, 25 हो गया। इससे आपको D निकाल लेना। D निकालिएगा, A2 माइनस A1। तो A2 क्या हो गया, 25 घटा 23। तो निकाल लिए तो 2 निकल गया, इस प्रकार से। अब आपको an का सूत्र लगाना। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है, 23 है, तो यहाँ 23 लिखिए। यहाँ n माइनस 1, d का है 2 है। तो इसको ऐसे गुना करिएगा, 2n ये माइनस 2, इसको घटाइएगा तो 21 प्लस 2n, 2n ये n निकल गया। इसी प्रकार से फिर आपको क्या करना है, दूसरा AP लिखना है। क्या लिखेगा, दूसरा AP। दूसरा AP ये लीजिए, -17 -10 -3 और 4, इस प्रकार डॉट डॉट डॉट। अब आपको क्या लिखना है, A1 बराबर -17, A2 बराबर -10। अब आपको D निकालना है। तो A2 माइनस A1, A2 क्या -10 है और -17, यहाँ भी माइनस, तो +17 हो गया। इस प्रकार से D बराबर क्या निकल गया, 7 निकल गया। ये D हो गया। अब an का फॉर्मूला लगाइए, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है, a आपका -17 है और n जैसे वैसे ही, और d है कितना, 7 है। अब यह -17 और प्लस, इसको ऐसे गुना करिए तो क्या हो जाएगा, 7n, यह -7। इसको ऐड करिएगा, यह मान लीजिए समीकरण 1 है, इसको ऐड करिएगा तो 7 7 14 यानी 24, -24 प्लस 7n, यह समीकरण 2 हो गया। यह भी an है। अब दोनों n समान है तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 का 21 प्लस 2n बराबर -24 प्लस 7n, यह हो गया। अब क्या करेंगे, यह माइनस में उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, 21 जोड़ में 24 और ये 7n है, ये इधर आया तो -2n हो गया। इसको ऐड करिए तो 45 हो जाएगा, ये 5n हो गया। इसको काटिए 9, यानी n बराबर 9 निकल गया, यानी 9वां पद इसका क्या होगा, समान होगा। अब इसमें कह रहा है कि तो इस पद का मान भी ज्ञात कीजिए, 9वां पद कितना होगा ये आपको बताना है। तो वही समीकरण 1 या 2 में n का मान रख दीजिए। लिखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, A9 लिखेंगे, n की जगह पर 9 लिखेंगे और यहाँ 21 प्लस 2 इंटू 9
यानी A9 बराबर 21 प्लस 9 दूना 18, इसको ऐड करिएगा तो क्या हो गया 39, ये निकल गया आंसर। इसमें भी आप रख सकते हैं, इतना ही आएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 17 को कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए जो एक ही जैसे था, वो आप लोग कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित एपी में लुप्त पद ज्ञात करें। यानी ये डब्बा जो दिया गया है इसमें ए और बी हम भर देते हैं, ए और बी का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये एपी का रूप में दिया गया, मतलब ये आपका क्या होता है ए हो गया, ये क्या होता है ए प्लस डी होता है, ये होता है ए प्लस 2d, ये होता है ए प्लस 3d होता है। ये आप जानते हैं एपी में क्या होता है ए और ए प्लस डी और ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ये सभी सूत्र होता है। यानी एपी का रूप में ये दिया गया, तो ये आपके समझने के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखिए ए बराबर क्या हो गया 5 हो गया, मान लीजिए ये समीकरण 1 है, और ए प्लस डी बराबर ए है, तो यहाँ पर ए लिख दीजिए समीकरण 2। फिर ए प्लस 2d बराबर है बी, तो ये बी लिख दीजिए समीकरण 3। फिर ए प्लस 3d, ए प्लस 3d बराबर हो गया 9.1/2 यानी 19/2, यह समीकरण 4 हो गया। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ये देखिए 1 2 3 4, इसी प्रकार से समीकरण बन गया मेरा। अब आपको ध्यान देना है कि किस किस का वैल्यू दिया गया बराबर में। अब देखिएगा समीकरण 1 और 4 का बराबर में कोई अंक दिया गया, यहाँ 5, यहाँ 19/2। तो क्या करिए समीकरण 4 में समीकरण मतलब ए का मान रख दीजिए, लिखिएगा समीकरण 4 में ए का मान रखने पर, समीकरण 4 में ए का मान, जैसे समीकरण 4 क्या ए प्लस 3d बराबर 19/2 है, यहाँ पर आपको क्या रखना है 5 रख दीजिए, 3d या 19/2, 5 को इधर लाइएगा 3d या 19/2 माइनस 5, इसको आप भिन्न का जोड़ घटा करिए, यहीं बगल में कर लेते हैं 3d बराबर यहाँ 2 या 19 और यहाँ 10, 3d बराबर 9/2 और 3 के टेबल में 9 काटेंगे 3 यानी d बराबर 3/2 निकल गया। अब आपको क्या क्या मालूम है, a भी मालूम है और d भी मालूम है। अब समीकरण 2 में a और d का मान पुट कर दीजिए और निकल जाएगा। लिखिएगा समीकरण 2 में a तथा d का मान रखने पर, इस प्रकार से लिख दीजिए। अब देखिए समीकरण 2 क्या है, a प्लस डी बराबर a है, आपको a का भी मान निकालना है। a कितना है 5 है और d क्या है 3/2 है, इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए, भिन्न का जोड़ करिएगा तो 2 यानी 10 और ये 3 a, यानी a बराबर आपका निकल गया 13/2, मतलब एक डब्बा का आंसर निकल गया आपका कितना, इस डब्बा में आप 13/2 भर सकते हैं। फिर इसी प्रकार तथा समीकरण 3 में a तथा d का मान रखने पर, ठीक ना, समीकरण 3 ये है। तो देखिए a प्लस 2d बराबर b, a है 5 और यहाँ 2 और d का वैल्यू क्या 3/2 बराबर b, यह कट गया 5 और 3 8 यानी b बराबर भी 8 निकल गया। तो आप लिख सकते हैं अतः a बराबर कितना 13/2 और b बराबर 8, कितना निकल गया 8 निकल गया, यही आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 4। 2 और 3 एक ही जैसे था, 1 2 3, इसलिए चौथा थोड़ा अलग है, इसलिए इसे बता रहा हूँ।
देखिए यहाँ इस बार बाहर में 2 डब्बा है, यानी पहले ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी। इस डब्बा को ये ए पी में तो आप जानते हैं ये होगा आपका ए, ये होगा ए प्लस डी 13 हो जाएगा, ए प्लस 2d बी हो जाएगा और ए प्लस 3d 3 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ए बराबर आपको ए मान लेना। ये समीकरण मान लीजिए 1 हो गया, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद ए प्लस डी बराबर 13 हो गया, यह समीकरण 2 हो गया। इसी प्रकार ए प्लस 2d बराबर ये बी हो गया, यह समीकरण 3 हो गया। फिर है ए प्लस 3d बराबर 3 हो गया, यह समीकरण 4 हो गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब ध्यान से आप देखिए 2 और 4 समीकरण का वैल्यू इक्वल में कुछ न कुछ दिया गया, यहाँ 13 यहाँ 3 है। तो इस दोनों समीकरण को सॉल्व कर दीजिए। लिखिए समीकरण 2 तथा 4 से समीकरण 4, यह 2 हो गया क्या, यह है ए प्लस डी बराबर 13, 4 है ए प्लस 3d बराबर 3। साइन चेंज होगा, ए कैंसिल होगा, माइनस 3d प्लस 1d है तो माइनस 2d, इसको घटाएं तो 10, काटें तो -5, यानी d बराबर आपका आ गया -5 निकल गया d का वैल्यू। अब d का मान समीकरण 2 या 3 में रखिए। चलिए रखते हैं समीकरण 3 में d का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है, नहीं 2 न है, 2 में रखना है, सॉरी 2 में रखना है या तो 4 में रखना है। 2 में रखते हैं, ए प्लस डी बराबर 13 और ए डी कितना -5 है तो यहाँ -5, यहाँ 13 और यहाँ ये -5 है, इधर आया तो प्लस में 5 हो जाएगा और इसको ऐड करिएगा तो 18 आ जाएगा। इस प्रकार से ए निकल गया। अब देखिए समीकरण 1 जो है ए बराबर हमारा 5 हो गया, यानी कैपिटल ए बराबर, जैसे कैपिटल ए बराबर छोटी ए है तो यानी आपका 18 निकल गया छोटी ए का वैल्यू। इसी प्रकार समीकरण 3 में ए और डी दोनों का वैल्यू रख दीजिए। लिखिएगा समीकरण 3 में ए तथा डी का मान रखने पर, तो देखिए यहाँ समीकरण 3 आपका ये वाला हो गया और ये क्या है, ए प्लस 2d बराबर बी। ए आपका क्या निकला 18, यहाँ पे 18 रखिए, 2d क्या निकला -5, यहाँ -5 रखिए, बराबर में b है 18 और 5 दूना 10, -10 हो जाएगा, यानी b बराबर आपका 8 निकल गया। तो आप लिख सकते हैं अतः मतलब पहला बॉक्स a बराबर कितना निकला 18, दूसर का बॉक्स b बराबर 8, ये आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 डब्बा क्या है 26। तो मान लीजिए यहाँ पर a भर लीजिए, उसके बाद आप जानते हैं ये a हो गया, ये a प्लस डी हो गया, ये a प्लस 2d हो गया। इतना आप कर सकते हैं, AP में है ये क्योंकि। अब देखिए a बराबर 2 हो गया, मान लीजिए ये समीकरण 1, a प्लस डी बराबर हो गया a, ये समीकरण 2, ये हो गया a प्लस 2d बराबर 26, ये समीकरण 3। अब समीकरण 3 में छोटी a का मान यहाँ रखिए, लिखेंगे समीकरण 3 में a का मान रखने पर, समीकरण 3 का a प्लस 2d बराबर 26 है, a कितना 2 है, यहाँ 2d बराबर 26, इस 2 को इधर लाइए माइनस में, 2d बराबर 26 - 2,
यानी 2D बराबर 24। इसको काटिए 12, इस प्रकार D बराबर 12 निकल। अब समीकरण 2 में A और D का मान रखिए। समीकरण 2 में A तथा D का मान रखने पर समीकरण 2 क्या, A प्लस D बराबर A कितना निकला है, A दिया ही गया है 2, D है 12 बराबर A बराबर 14। यही आपका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद।